हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो और ऑडियो क्या एकदम ठीक है, ये बात मुझे बता दीजिए। उसके बाद हम लोग आगे की क्लास शुरुआत करते हैं। आज की क्लास गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे थे। बढ़िया क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। टाइम एंड डिस्टेंस में आप लोगों को पढ़ा रहा था। आपने भी वैक्सीन लगवा ली? अरे वाह, जिस जिस बच्चे का स्लॉट बुक हो वैक्सीन लगवा लेना। कोरोना वैसे अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन वैक्सीन तो जरूर आप लोग लगवा लेना। क्या मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये क्वेश्चन मैं यहां तक आपको करवा चुका था, क्वेश्चन नंबर यहां तक ये भी मैंने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 भी मैंने करवा दिया था, 27 भी मैंने करवा दिया था। यहां तक के क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। अब मैं सिस्टमेटिक तरीके से 1 2 3 4 5 टोटल मैं अप्रोक्स आपको 190 क्वेश्चंस करवाऊंगा, साथ साथ थ्योरी के। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं, चीजें पढ़ते हैं, ठीक है? एग्जाम आपकी अगस्त के बाद ही होगी भाई। आप लोगों को अगर याद हो, एक ही स्पीड, ये जो क्वेश्चन करने का तरीका मैंने बताया था, जब मिलने के बाद का टाइम दिया हुआ हो, मैं बता चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं ये वाली चीजें। मैं वापस वैसे ही पढ़ा रहा हूं आपको, एक ही स्पीड, बस याद दिला रहा हूं एक बार। बराबर बी का टाइम, टाइम हमेशा उल्टा होता है और इसका हम लोग रूट करते हैं अपॉन ए का टाइम और इसका रूट करते हैं। ऐसा एक फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में आपको जब भी पढ़ाई थी उस टाइम मैंने आपको बताया था। बोलिए, प्रत्येक बच्चे को याद है क्या? एक व्यक्ति जयपुर से पंजाब के लिए जाता है तथा उसी समय दूसरा व्यक्ति पंजाब से जयपुर के लिए चलता है। यदि मिलने के बाद वे क्रमशः अपनी दूरियां 4 घंटे और 9 घंटे में समाप्त करते हैं, तो पहले व्यक्ति की चाल अगर 9 किलोमीटर प्रति घंटे है तो दूसरे व्यक्ति की स्पीड आप लोग बताओ। पहले व्यक्ति की स्पीड 9 है, दूसरे की पता नहीं। दूसरे व्यक्ति का जो टाइम है मिलने के बाद वो 9 घंटे है, पहले का 4 है, और रूट करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 9/x बराबर 3/2 अपने पास है। तो यहां से सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर था। बोलिए, लास्ट क्लास में इतना मैंने समझा दिया था, उसी चीज को थोड़ा सा वापस याद करवाया मैंने, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ हमारे पास वहीं से क्लास शुरू हुई है। इसका मैं बेसिक भी बता चुका था, ये इसका मैंने कहा था एग्जाम में कंफ्यूज होते हो आप लोग, तो इसलिए इसका एक फॉर्मूला भी आप लोग याद रखना। अब यहां से हम लोग आगे की क्लास शुरुआत करते हैं। अभी तक मैंने पिछली क्लास थोड़ी सी रिवाइज किया है 2-3 मिनट में, ताकि आपको लगे कि हाँ हमने जहां पिछली क्लास छोड़ी थी वहीं से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 28। पढ़ो और मुझसे पहले खुद करने की कोशिश करो। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि मुझसे पहले क्वेश्चंस खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग, तभी कुछ फायदा मिलेगा, तभी आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। देखो, यहां पर एक व्यक्ति ए से बी के लिए तथा उसी समय दूसरा व्यक्ति बी से ए के लिए चलना शुरू होते हैं। दोनों कारें स्थान ए व बी के बीच में कहीं पर मिलती हैं, बीच में कहीं पर मिलती हैं, ठीक है ना? बीच मिड पॉइंट पर नहीं, बीच में मिलती हैं, कहीं भी ए और बी के बीच में कहीं भी। मिलने के उपरांत वे अपनी दूरी 3 घंटे और 1 घंटे 20 मिनट में। पहला व्यक्ति तो चला गया उस साइड 3 आवर्स में और दूसरा व्यक्ति चला गया इधर 1 घंटे 20 मिनट में। मिलने के बाद का टाइम दिया हुआ है, तो 1 घंटे 20 मिनट को आप आवर्स में कन्वर्ट करो, 1 आवर तो कंप्लीट है। 20 मिनट को अगर आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड किससे करोगे? 60 से, और 20 से कितनी बार कट रहे हैं? 3 बार। तो मुझे बताइए 1 and 1/3 का मतलब क्या यहाँ पर 4/3 आवर्स हो गया है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि ये टाइम अपने पास आवर्स में दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, इस 1 आवर 20 मिनट्स को भी हम लोगों ने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया
और आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 1 और 1/3 है, 3 यहाँ पर 1 ऐड करोगे तो ये होगा 4/3। बोलो ठीक है क्या? तो यहां पर अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मिलने के बाद एक इधर चला जाए एक उधर चला जाए तो क्या फॉर्मूला मैंने लिखवाया है क्या कि ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड, ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड बराबर बी का टाइम अपॉन ए का टाइम, और इसका रूट लेते हैं बी का टाइम अपॉन ए का टाइम, और इस चीज का हम लोग रूट लेते हैं, सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को याद है तो ए की स्पीड कितनी है हमें नहीं पता, ए की स्पीड हमें नहीं पता। ये जो आएगा अपने पास यहां पर ए की स्पीड है नहीं पता, ना हमें बी की स्पीड पता है। मुझे बताओ बी की स्पीड भी नहीं पता हम लोगों को। अब की बार पिछली बार तो एक देकर दूसरा पूछ सकता है, तो यहां पर बी का टाइम कितना होगा? आप कहोगे सर बी का जो टाइम है वो अपने पास है 4/3, बी का टाइम है 4/3, और मुझे बताओ ए का टाइम कितना होगा? तो आप कहोगे सर ए का टाइम है 3 आवर्स। ये पलट कर ऊपर जाएगा, मुझे बताओ 1/3 हो जाएगा, तो रूट के अंदर क्या 4/9 आ जाएगा क्या? और 4/9 का रूट करोगे तो कितना हो जाएगा 2/3, और किसके बराबर आएगा ये स्पीड का रेशियो? तो मुझे बताओ ए और बी के स्पीड का जो रेशियो आ गया है वो आ गया अपने पास 2:3। आपको लगेगा ये तो ऑप्शन में है ही नहीं सर 2:3, तो स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है, लेकिन उसने कहा है उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताओ, तो मुझे बताओ टाइम का रेशियो के स्पीड से उल्टा होता है, और टाइम का रेशियो यहाँ पर 3:2 होगा, तो ये ए अपना ऑप्शन आ जाएगा। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? पूनम, घनश्याम, सूरज, एकदम ठीक है भाई आपका आंसर। या ऊपर भी जितने लोगों ने आंसर दिए हैं उनके कमेंट ऊपर चले गए, मुझे 4-5 कमेंट ही एक साथ दिखाई देते हैं। उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए होंगे। हाँ ना बोलो ठीक है क्या सभी लोग? तो यहां पर ये फॉर्मूला ध्यान रखना, मिलने के बाद का अगर टाइम दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ए की स्पीड और बी की स्पीड, इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, इसको मिटाता हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ सके। स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो करने की कोशिश करो। हाँ निकाल सकते हैं अंकित। अब देखना ध्यान से सुनना आप लोग, एक कार ए से बी के लिए, और इसीलिए साथ साथ में क्वेश्चंस लिखता हूं सारे के सारे ताकि चीजें आप लोगों को अच्छे से मैं समझा पाऊं। जो गलती आप लोग एग्जाम में करो वो यहां पर आपको फेस हो, आपको लगे कि ये कैसे करूं, इसका तो रूट ही नहीं हो रहा। ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों कारें स्थान ए व बी के ठीक बीच में मिलती हैं। यदि मिलने के पश्चात अपनी यात्राओं को 2 घंटे और 1 घंटे 20 मिनट में 1 आवर 20 मिनट्स में, ये यहाँ पर 1 घंटे 20 मिनट को अगर बदलोगे 1 आवर 20 मिनट तो 20/60 है, ये इससे कट गया एक बार, ये कट गया 3 बार, तो ये आ गया 4/3 आवर्स। ध्यान से सुनने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं और क्या मैं बता रहा हूं। यहां पर मिलने के बाद एक उस साइड चला जाए और एक इस साइड चला जाए। सर ने फॉर्मूला बताया था, ये बेसिक से तो हम कर ही सकते हैं क्योंकि बेसिक पहले मैं बता चुका हूं एक क्वेश्चन में, ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड बराबर बी का टाइम अपॉन ए का टाइम बराबर बी का टाइम अपॉन ए का टाइम। ये बात ऐसे आप लोगों को फॉर्मूला याद रहेगा वहां पर एग्जाम में, और ये फॉर्मूला याद भी रहता है।
आप लोगों को, लेकिन जैसे ही यहां पर लिखते हो b का टाइम, तो b का टाइम तो है 4/3 अपॉन a का टाइम, और a का टाइम है अपने पास कितना 2 आवर्स 2/1, और इसका रूट करते हो, ये सोल्व करने पर आएगा 4/6 आ जाएगा, और 4/6 को आप लोग रूट के अंदर ही 2/3 भी काट कर लिख सकते हो। 2/3 2 से कट गया 2 बार, लेकिन इसका तो रूट हो ही नहीं रहा, और सर ऑप्शन से भी कोई भी आंसर नहीं आ रहा। तो मैं एक ही बात प्रत्येक बच्चे को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब दोनों साथ चलना शुरू हुए। एग्जाम में ये गलती बच्चा करता है, और वो गलती पहले ही मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां पर करो, और फिर आपको पता लगे कि आंसर आ नहीं रहा है, ए से बी की ओर चला और दूसरा बी की ओर से ए की ओर चला, ये दोनों व्यक्ति साथ चलना शुरू नहीं हुए। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि क्या अपने पास यहां पर पिछला क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता लगेगा कि उसी समय ये जो एक लाइन दी हुई है, उसी समय सेम टाइम पर, उसी टाइम पर बी से ए की ओर चलना शुरू हुआ, उसी समय ये जो लाइन दी हुई है, उसी समय सेम टाइम पर, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों साथ चलना शुरू होते हैं ना, तब ये फॉर्मूला लगता है ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड बराबर बी का टाइम अपॉन ए का टाइम। अगर साथ चलना शुरू नहीं होते, जैसे इसमें भी साथ चले, लेकिन 29 में साथ चलना शुरू नहीं हुए, हाँ ना बोलिए, क्या बात समझ पा रहे हो क्या? यहां पर साथ चलना शुरू नहीं हुए तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। सर फॉर्मूला नहीं लगेगा तो फिर क्वेश्चन कैसे करें? अब यहां पर आपका काम आएगा बेसिक। अब की बार अगर ध्यान से देखोगे आप लोग, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो वाला फॉर्मूला तब लगता है जब दोनों की डिस्टेंस अपने पास, यहां दोनों सेम टाइम पर चलना शुरू हुए, उसी टाइम पर चलना शुरू होना चाहिए। अगर दोनों का टाइम अलग अलग है, पहला पहले चल लिया, अगला 2 दिन बाद चल रहा है, हमें नहीं पता, और फिर मिलने के बाद का टाइम दिया हुआ है, तो उस फॉर्मूले से करने के बजाय फिर हमें कोई ना कोई क्लू और देगा। जैसे इसने अब की बार कहा ए तथा बी के ठीक बीच में मिलते हैं, टू कार्स मीट एट अ मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ये जो लाइन दी हुई है यहां पर अपने पास मिड पॉइंट, यहां पर ये जो लाइन दी हुई है, देखो पिछले में दिया लिखा हुआ था अदर इन द मिड ऑफ ए एंड बी, कहीं बीच में कहीं पर मिलता है, मिड पॉइंट पर ही नहीं, मिड ऑफ ए एंड बी या बिटवीन ए एंड बी, ऐसा अपने पास है। जबकि इस लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि मिड पॉइंट पर मिलता है। तो मिड पॉइंट पर मिलते अगर हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। यहां पर मुझे बताइए, ये तो 4/3 आप लिख ही लोगे, 1 + 2, ये मुझे बताओ, एक व्यक्ति जो ए है वो मिलने के बाद इधर चला गया 2 घंटे में, पहला व्यक्ति अपनी यात्रा को मिड पॉइंट पर यहां पर मिले, और मुझे बताओ मिलने के बाद ये 2 घंटे में चला गया, जो ब्लू कलर की शर्ट पहने हुआ था ये यहां से यहां तक 2 घंटे में चला गया, और दूसरा व्यक्ति इधर गया है जो ब्लैक कलर की शर्ट पहने हुए है, वो यहां से यहां तक मिड पॉइंट पर ये मिले हैं, और मिड पॉइंट के बाद इधर वाली दूरी कवर कर दी उसने 4/3 आवर्स में। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है। फिर क्वेश्चन कैसे कर, उस क्वेश्चन को जब साथ चलना शुरू हुआ है तो थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन उसको हमने आसान बना लिया एक फॉर्मूला याद करके। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये वैसे ही आसान होता है। मुझे बताओ, आधी दूरी तय करने में इसको 2 घंटे लगे। ये जो ब्लू कलर की शर्ट पहने हुआ व्यक्ति है, खुद सोचिए मिड पॉइंट दे दिया तो आधी दूरी तय करने में 2 घंटे लगे, तो टोटल दूरी तय करने में क्या 4 घंटे लगेंगे क्या? और ये जो महाशय हैं, इनको आधी दूरी, जो ब्लैक कलर की शर्ट पहने हुए हैं, इनको आधी दूरी तय करने में अगर 4/3 आवर्स लगे हैं, तो ये दूरी, टोटल दूरी अगर तय करनी पड़े तो क्या डबल टाइम 8/3 आवर्स लगेगा क्या? 4 से कट रहा है 2 बार, तो रेशियो कितना आ गया 3:2। ये अपने पास रेशियो आ जाएगा, किसका? टाइम का रेशियो है, इसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो 3:2 है। किसका रेशियो पूछा है? टाइम का ही पूछा है, तो ये अपना आंसर आ गया। क्या अब की बार सारे लोग समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन बड़ा आसान है, उम्मीद है आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूंगा इस क्वेश्चन को। बोलो एकदम ठीक है क्या? जब वो साथ चलना शुरू नहीं होते तो फिर उनके बीच में कोई ना कोई रेशियो देगा कि 3:1 दूरी पर मिले, या मिड पॉइंट पर मिले, या कितनी दूरी पर मिले, वो चीज उनको हमें गिवन होगी, और वो अगर गिवन होगा तो फिर हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे।
नहीं नहीं, स्पीड तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक सेम ही रहेगी, मिड पॉइंट पर जाकर स्पीड बढ़ा घटा नहीं रहे। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा सौरभ शर्मा कि मिड पॉइंट पर जाकर उन्होंने फिर एक दूसरे से डर गए और ज्यादा तेज दौड़ना शुरू कर दिया। वो तो स्पीड तो शुरुआत से सेम ही रहेगी। ये मिड पॉइंट पर, मिड स्पीड अलग अलग है दोनों की। मिड पॉइंट पर पहुंचा और यहां से यहां तक 2 घंटे में पहुंच गया, तो आधी दूरी 2 घंटे में, तो टोटल डबल 4 घंटे। ये जो दूसरा व्यक्ति है ये अपने पास आधी दूरी अगर 4/3 में, तो टोटल डबल कर दो 8/3। सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। रेशियो तो उम्मीद है कि आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसको मिटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन, समझो, सीखो और करो। दो अनुपात 3 ऑप्शन दिया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर तो 3:2 ही होगा इस क्वेश्चन का। तो हाँ गौरव वर्ग दे सकता है, लेकिन वो आंसर नहीं होगा, आंसर तो 3:2 ही होगा। दो व्यक्ति ए तथा बी बिंदु पी से क्यू तक की 21 किलोमीटर की दूरी को 3 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करते हैं। देखो, दो व्यक्ति यहां से यहां तक की दूरी को, पी से क्यू तक की 21 किलोमीटर की डिस्टेंस को, 21 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ध्यान से समझना। ए चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो व्यक्ति ए है वो चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरा व्यक्ति बी जो है वो चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ कि पहले दूसरे पॉइंट क्यू पर कौन पहुंचेगा। ये 21 किलोमीटर की अपने पास डिस्टेंस है, इसको कवर करने में पहला व्यक्ति चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा व्यक्ति चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताइए पहले क्यू पर कौन पहुंचेगा। तो आप लोग मुझे बोलोगे सर पहले क्यू पर पहुंचेगा कौन, बी। अगर साथ चलना शुरू हुए हैं तो पहले बी पर क्यू पहुंचेगा, जैसे ही वहां पर पहुंचता है वापिस चलना शुरू करता है, और इस पॉइंट सी पर जब आता है, इस पॉइंट सी पर जब आता है तब उसको इधर से आता हुआ मिलता है ए, और दोनों यहां पर पॉइंट पर मिल जाते हैं। ये बात ध्यान से सुनने की आप लोग कोशिश करना। याद रखना, अगर वो पहली बार मिले हैं, अगर दोनों लोग, एक व्यक्ति आगे गया और वापस आया और दूसरा व्यक्ति शुरुआत से चल रहा है, तो वो पहली बार अगर मिले, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अपना दिमाग एक बार बंद करके मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अगर वो पहली बार मिले हैं तो दोनों लोग अगर चल रहे हैं, दो लोग चल रहे हैं, पहली बार मिले फर्स्ट टाइम, तो उनके द्वारा चलेगी टोटल जो डिस्टेंस होगी वो 42 किलोमीटर होगी। ये आप लोग ध्यान रखना, पहली बार मिले तो 2 से इंटू करेंगे, चलेगी टोटल डिस्टेंस होगी उनके द्वारा 42 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं दोनों लोग कितने चले हैं, तो दोनों लोग एक साथ डिस्टेंस देखें टोटल तो 42 किलोमीटर चले हैं। 21 को 2 से इंटू कर देते हैं। ये बात नहीं समझ में आई, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इधर देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की या ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताइए जो बी है वो कहां से कहां पर गया। तो आप कहोगे सर बी पहले पी से क्यू पर गया, लेकिन वहां पर रुका नहीं, वो वापस चलना शुरू कर देता है, क्यू से सी पर वापस आता है, तो इधर से आता हुआ मिलता है उसको कौन, ए। तो ए के द्वारा चलेगी दूरी है पीसी। जो बी चला है वो पी से क्यू पर गया है और क्यू से सी पर गया है, और इसके द्वारा चलेगी दूरी पीसी है। तो मुझे बताओ पी से क्यू तक की डिस्टेंस कितनी है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर 21 है, और इन दोनों को अगर जोड़ोगे क्यू से सी प्लस पी से सी, तो क्या ये भी अपने पास 21 है। तो क्या टोटल जो होगा वो 42 किलोमीटर कैसे आया, दोनों के द्वारा चलेगी डिस्टेंस। क्या समझ पाए हो क्या, या याद कर लो। अगर वो पहली बार मिलेंगे तो हम लोग इंटू करते हैं 2 से, अपने पास 21 को 2 से गुना करोगे तो 42 किलोमीटर डिस्टेंस अपने पास आ गई है। और मुझे बताओ दो चीजें अगर सेम टाइम पर चलना शुरू हुई है तो क्या उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो और उनके द्वारा कवर की गई स्पीड का रेशियो, क्या दोनों का रेशियो सेम होता है। क्या आप लोगों को बात पता है क्या,
अगर सेम टाइम पर चलना शुरू हुए तो उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो और उनके द्वारा कवर किए गए स्पीड का रेशियो कवर की गई डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। तो यहां पर स्पीड का रेशियो अगर 3:4 है, टोटल डिस्टेंस तो आ गई 42 किलोमीटर, या तो ऐसे सोच लेना या उस चीज को याद कर लो। और यहां से स्पीड का रेशियो जो है वो 3:4, तो डिस्टेंस का रेशियो भी उनके द्वारा 3:4 होगा। कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो भी 4 होगा। तो क्या 42 को 3:4 में बांट सकते हो क्या? 42 के नीचे हम लोग 7 लिखेंगे। पहले के द्वारा चली गई दूरी पूछा है कि P से C की दूरी बताइए, ये इसका मतलब पहले के द्वारा चली गई दूरी पूछा, तो 3 से इंटू कर दो तो आंसर आ जाएगा 18। दूसरे के द्वारा चली गई दूरी पूछता तो इंटू कर देते 4 से, तो 4 से इंटू करते तो 24 आता। 24 का मतलब 21 तो गया है और 3 वापिस आया है। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझा रहा हूं, जब आप लोग एग्जाम में बैठे रहोगे तब आपको पता लगेगा कि सर ये क्वेश्चन ऐसा आ गया कि वो दूसरी बार जब मिलते हैं तब तक ए द्वारा चली गई दूरी बताओ। ये तो पहली बार मिल गए, वो कहेगा पहली बार मिल गए, फिर चलना शुरू कर दिया। दूसरा व्यक्ति यहां पर आया, पहला व्यक्ति पी पर आया, दूसरा क्यू पर आया, फिर से वापस चलना शुरू कर दिया। और मान लो पॉइंट डी पर मिलते हैं तो ए के द्वारा चलेगी टोटल डिस्टेंस बताओ। तो जब दूसरी बार वो मिलेंगे तो उनके द्वारा दोनों के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस, स्पीड का रेशियो तो ये है ही, डिस्टेंस का रेशियो 3:4। तो 21 को दूसरी बार जब मिलते हैं तो इंटू कर दो 4 से, तो वो कितने किलोमीटर होगा? 84 किलोमीटर होगा। ये चीज ध्यान रखना, अगर पहली बार मिलते हैं तो 2 से इंटू, दूसरी बार मिलते हैं तो 4 से इंटू, तीसरी बार मिलते हैं तो 6 से इंटू। टोटल डिस्टेंस अगर जब भी आपको निकालनी है इस टाइप के क्वेश्चन में, नया क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, तो अपना कॉन्सेप्ट या अपना तरीका ये होता है। बोलिए प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? और डिस्टेंस का रेशियो आने के बाद डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आ गई, रेशियो आपके पास पहले से है। उम्मीद है चीजें आगे तो आप लोग सोल्व कर पाएंगे। मैं इसको मिटाता हूं, आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। चलो करने की कोशिश करो। डिस्टेंस का रेशियो अगर 7 चलना शुरू में तो वही होगा जो स्पीड का रेशियो है, कभी टोटल डिस्टेंस दे देगा। दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का रेशियो है, कभी कभार तो टोटल डिस्टेंस दे देगा और कभी कभार डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस देगा। तो टोटल भी दे सकता है और डिफरेंस भी दे सकता है। चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 और 4 उनकी स्पीड है दिलीप जांगीड़, और मैं पहले दिन से ये बात तो समझाते हुए आ रहा हूं कि दो चीजें अगर साथ चलना शुरू हुई हैं तो उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम होता है। एक सिपाही और चोर का पीछा कर रहा है। चोर 100 मीटर पीछे है उससे, 100 मीटर पीछे है। दोनों सिपाही और चोर की चालों का अनुपात ये है, पकड़े जाने पर चोर की कितनी दूरी तय होगी? पीछा कर रहा है, 100 मीटर की डिस्टेंस से दोनों ने भागना शुरू कर दिया। दोनों के बीच में 100 मीटर की डिस्टेंस मान लो है, दोनों ने भागना शुरू कर दिया। तो मुझे बताओ उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो वही होगा क्या जो उनकी स्पीड का रेशियो है? डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो अगर साथ वो दोनों चल रहे हैं तो मुझे बताइए सेम होता है। अब की बार ये जो 100 मीटर दिया हुआ है ये इनके बीच की टोटल डिस्टेंस है या इनके बीच में डिफरेंस है? 100 मीटर इनके द्वारा कवर की गई, दोनों के द्वारा कवर की गई टोटल डिस्टेंस है, बीच में अंतर है। तो आप कहोगे सर अब की बार डिफरेंस दिया हुआ है तो कभी तो टोटल डिस्टेंस देगा और कभी हम लोगों को डिफरेंस देगा। तो अब की बार डिफरेंस दिया हुआ है 100, तो 100 की वैल्यू डिफरेंस के नीचे डिफरेंस 1। चोर कितना भागने के बाद पकड़ा जाएगा? तो चोर वाली की स्पीड 4 है तो 400 मीटर। अगर वो पूछता है कि पुलिस कितना भागने के बाद पकड़ा जाएगा तो इंटू कर देना आप लोग 5 से। तो पुलिस कितना भागा? 500 मीटर और चोर कितना भागा है? 400 मीटर। ये अपना आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? चोर कितनी दूरी तय करेगा? तो चोर 4 से इंटू, क्योंकि डिस्टेंस ये है। चोर जब 400 चलेगा पुलिस तब तक 500 चलेगी, तो चोर उसको पुलिस चोर को पकड़ लेगी। यही अपना आंसर होगा।
हरिओम मीना ऑफलाइन बैच, जिस दिन हम लोग तो क्या है कि चाबी लेकर और सारी चीजें लेकर तैयार बैठे हैं एकदम, जैसे ही राजस्थान गवर्नमेंट का आदेश आएगा कि अब खोल लो, उसके अगले आधे सेकंड बाद ही खोल लिया जाएगा। ये मान लो गेट पर ही कुटिया डालकर तैयार बैठे हैं, 2-3 व्यक्ति वहीं पर सोते हैं, गेट पर छोटी सी कुटिया डाल रखी है, गद्दे डाल रखे हैं, उसी में सोते हैं। जैसे ही रात को 12 बजे अगर आदेश आ गया कि अब खोल सकता है इंस्टीट्यूट, तो 12:01 पर खुल जाएगी। तो जैसे ही आदेश आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, आजकल तो फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह आपका इतना टाइम बिताते हो, आपका स्क्रीन टाइम इतना है, तो थोड़ा सा देख लिया करो। जैसे ही पता लगेगा उसके आधे सेकंड बाद खुल जाएगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग भी वेट कर रहे हैं और आप वही वो चीज बार बार वही पूछते रहते हो डेली। तो जैसे ही खुलेगा उसी टाइम हम लोग बस तैयार बैठे हैं, मान लो सारे। ये जो कैमरा है ना, इसके सामने पढ़ाने में वो सिस्टम नहीं रहता। मान लो पूरे देश के बच्चों के साथ पढ़ा सकते हैं, मैंने तो नया इसमें ऐड भी नहीं किया कोई स्टूडेंट, आपका ऑफलाइन वाले बच्चों को ही पढ़ा रहा हूं आराम से। लेकिन इसमें पढ़ाने में कोई मतलब, एक कैमरा लगा हुआ है, एक स्क्रीन लगी हुई है, एक एसी लगा हुआ है, ऊपर लाइट लगी हुई है। ये लोग एक रूम में आते हैं, डेली बच्चे से मिले हैं, उसका चेहरा देखते हैं, चेहरे से ही समझ में आता है कि बच्चे के समझ में आया या नहीं समझ में आया। कि थोड़ा बच्चा उदास हो गया, यार इसको कम समझ में आ रहा है, दूसरे तरीके से समझाएं, तीसरे तरीके से समझाएं, इसको क्यों कम समझ में आ रहा है। तो वो जो चीज है ना, जैसे एनर्जी उसमें बनी रहती है, उस टाइप का यहाँ पर एक रूम है। आ जाते हैं चले जाते हैं, आ जाते हैं चले जाते हैं। हमें भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं लगता यहाँ पर पढ़ाना, लेकिन क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सूरज सैनी, आप भी एकदम ठीक हो। हाँ कुलदीप भाई, खुलते ही पहले आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा जो बैचेज पहले से चल रहे हैं, नया बैच बाद में आएगा। पहले से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम लोग फिनिश करेंगे, उन बच्चों को फिनिश नहीं करेंगे, उनका कोर्स फिनिश करेंगे पहले, फिर ही नया बैच आएगा। नहीं अक्षय बीकानेर भाई थोड़ा और आगे पहुंच गए। एक स्टूडेंट है अक्षय बीकानेर, वो थोड़ा सा और एडवांस पहुंच गए, उनको अब रिकॉर्डेड 2 चाहिए। पहले देखो मैं एक लाइव ही पढ़ाता था, धीरे धीरे ना हर व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि आप लालची हो, मतलब हर व्यक्ति की ऐसी आदत होती है कि थोड़ा सा मिल जाए तो थोड़ा सा और मिल जाए, ये तो मिलने लग ही गया, थोड़ा सा और मिल जाए। तो अब अक्षय बीकानेर भाई कह रहे हैं कि सर 2 रिकॉर्डेड डाल दो। पहले एक लाइव डाल रहा था, अब मैं डेली एक रिकॉर्ड भी डालने लग गया, रिकॉर्डेड भी, ताकि कोर्स हो जाए। अब अक्षय बीकानेर को रिकॉर्डेड डेली 2 चाहिए। ऐसे नहीं होता अक्षय मेरे भाई, ऐसे लालची नहीं बनो आप, ये छोटे छोटे लालच सही नहीं है। क्वेश्चन सोल्व करो 32 नंबर सोल्व कीजिए आप लोग। अंशुल आपको अकेले को पढ़ा देंगे भाई, और तो क्या कर सकते हैं, चलने मत देना मतलब कोई सिस्टम। आयुष कौशिक कह रहे हैं नहीं सर एक ही ठीक है, फिर रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो आप दोनों मिल लो, एक तो बीकानेर वाले भाई और एक आयुष, दोनों मिल लो, आप एक दूसरे के नंबर ले लो और आपस में बात कर लो। एक कह रहा है कि 2 रिकॉर्डेड नहीं चाहिए, एक कह रहा है 2 रिकॉर्डेड चाहिए। वैसे मैं डालने वाला नहीं हूँ, रिकॉर्डेड एक ही बहुत है, इतना ही कोर्स आपसे हो पाता है, ध्यान रखना। मैं डालने वाला तो वैसे नहीं हूँ, एक ही रिकॉर्डेड एक ही हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, वो भी कभी बंद कर देंगे आगे चलकर, ध्यान रखना सारे लोग। तो आप दोनों एक दूसरे के नंबर ले लो। देखो यहां पर अपने पास अशोक तथा सर्वेश 8:20 पर स्थान ए से बी की ओर एक दूसरे की ओर चलना शुरू होते हैं और उनकी चालों का अनुपात है 4:5। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, ध्यान से सुनना। रास्ते में किसी समय बिंदु सी पर वो दोनों आपस में मिलते हैं और कुछ समय के बाद चाय और समोसा का आनंद लेते हैं। अभी तो चाय समोसा कुछ होगा नहीं लॉकडाउन में। तो 9:27 पर दोनों ने फिर अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू किया। अशोक बी पर पहुंच गया 10:32 पर और दोनों ने कितना समय साथ बिताया, आनंद चाय नाश्ते का कितने मिनट तक उन्होंने लिया, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। यहाँ पर देखो सभी लोग,
ये दो लोग हैं यहाँ पर, एक अशोक है और एक सर्वेश है। यहाँ पर अपने पास अगर इधर से ए और बी स्थान से, ए स्थान है और ये बी स्थान है, इधर से एक व्यक्ति मान लो ब्लू कलर की शर्ट पहने हुआ है, पहला व्यक्ति अशोक। इसने चलना शुरू किया 8:20 पर, 8:20 पर चलना शुरू किया और फिर यहां पर उन्होंने उनके ए व बी से चलना शुरू किया और दूसरी तरफ से एक ग्रीन कलर की शर्ट पहने वाला व्यक्ति चल रहा है सर्वेश। इधर से एक ग्रीन कलर की शर्ट पहन के सर्वेश चलना शुरू किया बी से। टाइम वही है 8:20 पर दोनों ने चलना शुरू किया। बिल्कुल ठीक है, दोनों की चाल का अनुपात 4:5 है और रास्ते में किसी स्थान पर सी पर मिलते हैं। मुझे बताइए इस पॉइंट सी पर अगर दोनों मिले, दो लोग अगर साथ चलना शुरू हुए 8:20 पर, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, सारे लोग ध्यान से सुनो, सारे लोग ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए सीखने की। दो व्यक्ति अगर साथ चलना शुरू हुए हैं तो उनकी चालों का अनुपात अगर 4:5 है तो क्या उनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो भी 4:5 होगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? ये व्यक्ति अशोक यहां से यहां पर पहुंच गया सी पर और दूसरा व्यक्ति सी बी जो सर्वेश है वो बी से पहुंच गया सी पर, तो उनके द्वारा कवर अगर इस दोनों साथ चलना शुरू हुए 8:20 और 8:20, अगर उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस, स्पीड का रेशियो 4:5 है तो उनके द्वारा दोनों के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस, अशोक यहां से यहां पहुंच गया और सर्वेश यहां से यहां पहुंच गया, ये 4 और 5 कैसे आया? 15 मिनट आंसर बिल्कुल ठीक है। इसी पर मिलते हैं, ऐप पर ही होता है रिकॉर्डेड, रुचिका शेखावत ऐप पर ही होता है रिकॉर्डेड और 15 मिनट आंसर बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये 4:5 तो समझ पाए हो क्या? बहुत आसान क्वेश्चन है, ये लगेगा बड़ा लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। ये रास्ते में किसी बिंदु सी पर मिलते हैं, मिल गए तो वे कुछ समय चाय समोसा साथ खाते हैं और 9:27 पर यहां से निकल जाते हैं। हमें नहीं पता कि वो कितने बजे वहां पर आकर मिले थे, 8:20 पर चला ये तो पता है, लेकिन कितने बजे वहां पर आकर वहां रुके ये बात हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि यहां से वापस दोनों जो लोग निकले वो कितने बजे निकले? 9:27 पर निकले, 9:27 पर यहां से यहां पर निकला है और अशोक बी स्थान पर जो ब्लू कलर की शर्ट पहने हुआ है यहां पहुंच गया 10:32 पर। ये मिलने का टाइम नहीं पता, लेकिन यहां से जब निकला था अशोक तो यहां से यहां पहुंच गया, 9:27 पर निकला था और 10:32 पर पहुंच गया। तो क्या ये डिस्टेंस अशोक ने 65 मिनट में कवर की? बोलो एकदम ठीक है क्या? ये डिस्टेंस अशोक ने 65 मिनट में कवर की है और ये यहां से यहां तक की जो, ध्यान से 65 मिनट कहां से आया, क्या समझ पाए हो क्या सभी बच्चे? यहां पर ये अपने पास 9:27 से 10:32 तक, अशोक यहां से तो 8:20 पर निकला था, अशोक यहां से निकला 9:27 पर और यहां पहुंच गया 10:32 पर, तो 33 मिनट तो पहले वाले या टाइम घटा लेना और अपने पास 32 मिनट बाद वाले, इन दोनों को जोड़ोगे तो अपने पास कितना आ गया? 65 मिनट अशोक का टाइम आ गया यहां से यहां तक। मुझे बताइए अशोक यहां से यहां तक अगर 5 दूरी तय करने में 65 मिनट लग रहे हैं, डिस्टेंस 5 है, 5 दूरी में अगर 65 मिनट लग रहे हैं तो एक दूरी में 13 मिनट और यहां से यहां तक 4 दूरी में ये जो डिस्टेंस अशोक ने कवर की के 52 मिनट में कवर की होगी क्या? मुझे बताओ 8:20 से 9:27 तक टोटल टाइम कितना होगा? तो आप कहोगे सर 8:20 से 9:27 तक टोटल जो टाइम होगा वो 40 + 27 67 मिनट होंगे, लेकिन 67 मिनट में चलने का भी टाइम है अशोक का और वहां पर चाय नाश्ता खाने का टाइम भी है। 67 मिनट में अशोक का चलने का टाइम भी है और वहां पर साथ साथ चाय नाश्ते का खाने का भी टाइम है। टोटल 67 मिनट है, उसमें चलने का टाइम अगर 52 मिनट हम लोग घटा दें कि डिस्टेंस कवर करने में ये टाइम लगा है, तो क्या चाय नाश्ते का आनंद उन्होंने 15 मिनट किया है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको फिर समझाता हूं,
जिस बच्चे के थोड़ा कम समझ में आया, मुझे बताइए 8:20 पर अशोक इधर से, सर्वेश इधर से, इनके द्वारा चलेगी चालों का अनुपात, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस का रेशियो, अगर स्पीड का रेशियो 4:5 है तो इनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो भी 4:5 होगा। चाय नाश्ता खाया, कब मिले थे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 9:27 पर निकला अशोक, दोनों ही 9, ये इधर निकल गया, और सर्वेश इधर कब पहुंचा, ये ग्रीन कलर की शर्ट पहने वाला व्यक्ति कब पहुंचा नहीं पता, लेकिन अशोक का पता है कि यहां 10:32 पर पहुंच गया। तो मुझे बताओ 10:32 पर पहुंच गया तो ये दूरी कितनी है, ये 65 मिनट में कवर की। तो मुझे बताओ अगर दूरी 5 है, 5 दूरी कवर करने में 65 मिनट, तो 1 में 13, तो 4 दूरी कवर करने में कितने मिनट, 52 मिनट। 8:20 यहां से निकला था और 9:27 से यहां से निकला, इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी कवर की वो टाइम प्लस यहां बैठकर चाय नाश्ता खाया वो जो टाइम है वो 67 मिनट है। 67 मिनट में चलने का टाइम अगर मैं घटा दूं तो चाय नाश्ते का टाइम 15 मिनट। 2 बार मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब आप लोग, ये अंशुल को समझ में नहीं आया, अंशुल मेरे भाई मोहनपुरिया, आपको ये समझ में नहीं आया कि 40 + 27 क्यों किया आपने, मुझे बताओ 8:20 से 9:27 तक का टाइम निकालना है, कितने मिनट हुए खुद निकालो। 8:20 से 8:20 हुए अभी, और 9:27 तक कितने टाइम होगा ये आप खुद ही निकालो, खुद ही दिमाग लगाओ, पूरा अगले 2-3 दिन 24-24 घंटे काम करो और फिर देखो कितने मिनट आते हैं। तो मैं क्या करता हूं, 9 बजाता हूं पहले, वैसे आप डायरेक्ट यहां से भी घटा सकते हो, 8:20 घटाओ तो आपको पता लगेगा कि 1 घंटा, ऐसे घटा लो, 1 घंटा 7 मिनट का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 7 मिनट का मतलब 67। मैं क्या करता हूं, पहले 9 बजा लेता हूं, 9 बजे तक कितने मिनट होंगे 40, और उसके बाद 27 हो रहे हैं, तो 40 और 27 इसलिए ऐड किया था मैंने। अंशुल अब तो समझ पाए हो क्या मेरे भाई, 2 बार समझा दिया है, रिकॉर्डेड आपको मिलेगा ही मिलेगा, 2-3-4 बार देखना और फिर कोशिश करना। और बड़ा क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन मैं छोटा करता हूं, पहले आप पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि बोर्ड पर आएगा नहीं, इसलिए हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको। बाद में क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैं ही पढ़ पाऊंगा, ध्यान रखना। इसको इतना छोटा मैं करूंगा कि आप नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए अच्छे से पढ़ लो। कुछ अगर नोट करना है, छोटी मोटी चीजें, पूरा क्वेश्चन तो नोट करना मत, कोई भी चीज नोट करनी है देख लो। अच्छा अंशुल आप, ठीक है भाई, ठीक है बहन। क्या हम लोग आगे बढ़ें? चलो सिखाने की कोशिश करता हूं मैं आप लोगों को, सभी लोगों को ध्यान से समझना। क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ लिया होगा, और अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मैं ही पढ़ पाऊंगा, और कुछ लोग अब इस क्वेश्चन को देखकर छोड़कर भाग जाएंगे। देखो क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, ए, बी और सी 1200 किलोमीटर की दूरी बी तथा सी कार से और ए तांगे से जाता है, और कुछ समय बाद सी बी को कार से नीचे उतार दिया। बी ने आगे साइकिल से चलना शुरू किया और सी ए को लेने वापस मुड़ गया। अनंत वे मुंबई एक साथ पहुंच गए। यदि कार की गति 50 है, तांगे और साइकिल की गति 10 है, तो कार को लगा कुल समय आप लोग बताइए। ए और बी सबसे पहले बी और सी कार से गए हैं और ए साइकिल से जा रहा है। देखो मैंने छोटा कर दिया है, क्वेश्चन आपने भी पढ़ लिया होगा, मैंने भी आपके लिए पढ़ लिया। अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मैं ही पढ़ पाऊंगा, आप नहीं पढ़ पाओगे। यहां से ध्यान से सुनना, दिल्ली से मुंबई तक की दूरी जो 1200 किलोमीटर की है, इसको कवर करना है 3 लोगों को। ये टोटल डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर। बी और सी तो सबसे पहले जा रहे हैं कार से, बी और सी जा रहे हैं कार से, और ए चल रहा है तांगे से। बी और सी कार से जा रहे हैं, ए तांगे से जा रहा है, ठीक है। तो मान लो वो सबसे पहले बी और सी टी आवर्स तक चले। बी और सी जो हैं यहां पर 3 लोग हैं, एक बी है,
एक सी है, बी मान लो अपने पास, ए जो है वो मान लो ये रेड या ऑरेंज जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये कलर अपने पास, ए ने ये शर्ट पहनी हुई है, बी ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है, ब्लैक पहनी हुई है, बी जो भाई है वो ब्लैक कलर की शर्ट पहन के घूम रहा है, और सी जो भाई है वो ग्रीन कलर की शर्ट पहने हुआ घूम रहा है। ये 3 लोग हैं। यहां पर सबसे पहले बी और सी ने क्या किया, ए तो साइकिल से बोला मैं साइकिल से तांगे से आता हूं, आप लोग कार से चलो, कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो बी और सी कार से जब यहां पर पहुंचेंगे, एक तो सी और एक अपने पास बी जो ब्लैक कलर की शर्ट पहने हुआ है, मान लो वो टी आवर्स में यहां से यहां तक पहुंचे, तो ये जो डिस्टेंस है वो मुझे बताइए कि यहां से यहां तक 50 की स्पीड से टी आवर्स तक पहुंचे तो क्या 50 टी होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। और ये जो व्यक्ति ए है ये वाला मुझे बताइए, अपने पास जो रेड कलर की शर्ट पहने हुआ है ये 10 की स्पीड से जा रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड 10 है, तो ये डिस्टेंस 10 टी होगी। बोलो एकदम ठीक है क्या? ए यहां पर आ गया। सबसे पहले ये बात समझ पाए हो क्या? यहां पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बी और सी कार से गए, फिर क्या किया उन्होंने, बी और सी कुछ टाइम चले और ए चला तांगे से। उन्होंने कहा कि यार मुंबई 7 पहुंचते हैं, और वहां पर क्या होगा, मुंबई 7 पहुंचेंगे तो कहेगा, बी सी ने बी को कार से नीचे उतारा और कहा कि आप चलो साइकिल लेकर, मैं उसको लेकर आता हूं, वो बहुत पीछे रह गया। सी ने बी को नीचे उतारा तो बी आगे साइकिल से चलना शुरू कर देता है। बी किससे चलना शुरू करता है? आगे साइकिल से चलना शुरू कर देता है बी। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। और सी ए को लेने वापस आता है, सी ए को लेने वापस आता है। टोटल डिस्टेंस 50 टी है, ये डिस्टेंस 10 टी है, तो इनके बीच की जो दूरी बची वो मुझे बताइए, क्या 40 टी बची क्या? यहां पर सी है और यहां पर ए है, यहां पर अपने पास ए है, ए आगे की तरफ चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तांगे में बैठकर, और सी जो उसको लेने आ रहा है वो यहां से लेने आ रहा है कार में बैठकर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसने बी को उतार दिया कि आप चलो मैं उसको लेकर आता हूं, और तीनों साथ पहुंचेंगे, क्योंकि कार में 2 लोगों के बैठने की जगह ही थी, कार में 2 लोगों के बैठने की जगह ही थी। नहीं तो आप लोग सोच सकते हो कि सर वो मूर्खता का काम क्यों कर रहे हैं, तीनों साथ ही क्यों नहीं बैठ गए और पहुंच जाते लास्ट में। लेकिन कार में कितने लोगों के बैठने की जगह है? 2 की, जो लिखा हुआ नहीं है, ये बात छुपी हुई है। अब मुझे ये बताओ, जब सी ए को लेने वापस आएगा तो क्या ए यहीं खड़ा रहेगा या आगे चलता रहेगा? तो आप कहोगे सर आगे चलता रहेगा, तो इसका मतलब मुझे बताइए, डिस्टेंस तो है 40 टी, कितना चलेगा? डिस्टेंस तो है 40 टी, और यहां पर स्पीड जो होगी, रिलेटिव स्पीड दोनों की, वो होगी 60 किलोमीटर पर आवर। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड होती है, तो टाइम कितना लगेगा? 40 टी अपॉन 60 टी बराबर आपने पास 2/3 टी। तो मुझे बताओ, ये दोनों यहां पर मिलेंगे ए और सी, यहां पर जब मिलेंगे ए और सी, ये ए मिल गया यहां पर और सी मिल गया यहां पर, मुझे बताओ ए और सी जब मिलेंगे तब तक ए के द्वारा चलेगी दूरी कितनी होगी? इतने टाइम तक अगर चलेगा, 2/3 टी टाइम अगर चलेगा, तो मुझे बताओ 10 की स्पीड से, तो ये दूरी होगी 20/3 टी, और ये 50 की स्पीड से अगर चलेगा इतने टाइम तक, तो ये दूरी जो यहां से यहां तक की दूरी होगी वो 100/3 टी। ऐड करोगे तो टोटल दूरी 20/3 टी और 100/3 टी को 40 टी आना है। और जब ये लोग ये काम कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो बी यहीं खड़ा खड़ा उनको देख रहा होगा कि क्या कर रहे हैं, या आगे जाएगा। बी आगे जाएगा साइकिल से, तो इतने समय में बी यहां पर पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पर बी पहुंच जाएगा, और कौन सी स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 20/3 टी। तो यहां पर बी है। अब यहां से ए और सी है, यहां पर बी है, 100/t और 20/3 टी को ऐड करोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 40 टी। अब ये इधर से चल रहा है कार में बैठकर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये इधर चल रहा है आगे साइकिल में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और लास्ट में वो मुंबई यहां से इसके द्वारा ये डिस्टेंस और इनके द्वारा ये डिस्टेंस, साथ मुंबई पहुंच गए, यहां पर साथ पहुंच गए। इसका मतलब क्या अपने पास ये जो डिस्टेंस है 40 टी, क्या यही हमें कवर करनी पड़ेगी क्या? कौन सी स्पीड से? रिलेटिव स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड होगा सेम डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम जो लगेगा, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई,
और कुछ लोग सोच रहे हैं हम लोग इसकी ट्रिक सीख लेंगे, ट्रिक इसकी है ही नहीं, इसी टाइप से आपको सोल्व करना पड़ेगा। याद रखना बड़ा क्वेश्चन है। तो ये अपने पास टी आवर्स मतलब यहां से यहां तक का जो टाइम होगा वो टोटल अपने पास कितना होगा, इस व्यक्ति को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, टी आवर्स। कौन सी स्पीड से, 50 की स्पीड से टी आवर्स लगे, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 50 टी, ये डिस्टेंस कितनी है 50 टी, ये डिस्टेंस कितनी है 20/3t, 20/3t, और आगे वाला वो डिस्टेंस कितनी है, वो अपने पास कितनी है 10t। एसएससी का क्वेश्चन है नहीं, वैसे ही प्रैक्टिस के लिए एक बड़ा क्वेश्चन है 1200। एलसीएम 3 लोगे तो 150 और 200, 200/3t बराबर 1200 है, तो t बराबर क्या 18 होगा क्या। अपने पास यहां से ये टाइम जो है वो 18 होगा, अपने पास ये 18 घंटे होंगे। इसका मतलब यहां से यहां तक का टाइम तो 18, ये यहां से यहां तक का टाइम तो 18 है, t का मान 18 है, इसका मतलब आंसर नहीं है 18। यहां टाइम कितना लगेगा, तो ये दूरी है अपने पास, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी अपने पास 10 × 18, और यहां स्पीड 10 थी, तो यहां टाइम भी 18 घंटे, ये यहां से यहां तक, और ये टाइम भी निकालना पड़ेगा। पहले डिस्टेंस निकालो, 20/3 इंटू टी का मान 18 है, और यहाँ 10 है, 0 से 0 कट गया, 3 से 6 बार, तो ये आ गया 12, ये आ गया 18, और ये आ गया 18 आगे वाला है। टोटल अगर ऐड करोगे 18 और 12, 18, 12 और 18 अगर ऐड करोगे तो ये आ गया 48 आवर्स। ये अपना आंसर है। बोलो प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या, ये आंसर आ गया 48 आवर्स। बोलो एकदम ठीक है क्या। अब मुझे पक्का यकीन है, पक्की उम्मीद है कि आपको यहां पर ये क्वेश्चन जो मैंने समझाया 70% लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैंने क्या समझा दिया। बोलो एकदम ठीक है क्या। हर्षित चौधरी आपकी याद आ रही, आ जाओ भाई मिलने, मैं तो फ्री हूं पूरे दिन, आ जाओ मिलने। ठीक है ना। क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ लीजिए आप लोग, फिर से पढ़ लो। थोड़ा बहुत आया है क्या, ठीक है। देखो हरिओम भाई, मैं वापिस समझाता हूं। ए, बी और सी 1200 किलोमीटर की दूरी को बी तथा सी कार से जाता है और ए तांगे से जाता है। ध्यान से सुनना। मान लो आपने पास यहां से इन्होंने चलना शुरू किया दिल्ली से मुंबई तक की दूरी, ये मुझे क्वेश्चन वापस छोटा करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन वापस छोटा करना पड़ेगा। ए से आपने पास ऐसा है, ध्यान से सुनना आप लोग सभी लोग, अब मैं समझा दूंगा और प्रत्येक बच्चे के समझ में भी आएगा। दिल्ली से मुंबई तक की दूरी इसने दी हुई है 1200 किलोमीटर। मान लो बी ने सी को, बी और सी कार से गए हैं और ए साइकिल से या तांगे से चल रहा है। साइकिल और तांगे की स्पीड सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो बी ने सी को यहां उतार दिया, बी और सी था, सी ने बी को यहां उतार दिया और यहां पर अपने पास ये जो ए और सी यहां पर मिलते हैं, ये मान लो ए और सी यहां पर मिलते हैं और आगे लास्ट में तीनों साथ फिर से मिलते हैं। यहां तीनों साथ पहुंच गए, ए, बी और सी बाद में तीनों साथ पहुंच गए। ये एक्स है, ये वाई है और ये अपने पास जेड है। ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नवीन कुमार कह रहा है सर इतना समझ में आया
कि गाड़ी में 2 लोगों की जगह थी। ठीक है नवीन, ये बात आपको समझ में आई। अब देखना, अब की बार कंप्लीट समझ में आएगा 100%। ऐसा कितनी भी कोई भी चीज कितनी भी टफ हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं आपको नहीं समझा पाऊं। इसमें तो आप टेंशन छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, लास्ट में मैं 100% आपको समझाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोग ये सोचिए, क्या अपने पास यहां पर जो 2 लोग मिले हैं, वैसे यहां पर मिले हैं ए और सी, और बी को छोड़ने पर यहां पर मिले हैं वापस मान लो बी और सी, क्योंकि ये तो दोनों साथ ही हैं। ये तो दोनों अपने पास ए और सी तो साथ ही हैं, यहां बी और सी साथ थे, तो पहले अपने पास ए अलग था, बी और सी साथ थे, सी इसको वापस लेने आया, तो यहां तो मिले ए और सी, और वहां पर वापस मिले कौन कौन, बी और सी। ए तो सी के साथ ही, उसको तो मिलना ही पड़ेगा। ए जो है वो तो सी के साथ ही है, लेकिन मुझे बताओ एक कॉन्सेप्ट क्या आप लोगों को समझाया था क्या मैंने किसी जमाने में, अगर 2 व्यक्ति साथ चलना शुरू हुए हैं तो उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो वही होता है जो उनकी स्पीड का रेशियो। मुझे बताइए यहां से क्या ए, बी और सी ने साथ चलना शुरू किया था क्या? ए और बी और सी ने साथ चलना शुरू किया था, तो जब वो साथ चलना शुरू हुए हैं तो उनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो, जब वो मिलेंगे तो मैं ए और सी को मिला रहा हूं, मुझे बताइए ए के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि जब यहां पर ए और सी मिले तो ए के द्वारा चलेगी डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर ए के द्वारा चलेगी डिस्टेंस x होगी। मैं कहूंगा सी के द्वारा चलेगी डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कहोगे सर सी पहले तो x गया, फिर y आगे b को छोड़ने गया और b वापिस आया। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? C जो है वो यहां से यही नहीं है, इतनी देर में जब ये दोनों मिले तो C यहां से यहां पर पहुंचा और B को छोड़कर वापस यहां पर आया है, तो मुझे बताओ C के द्वारा चलेगी डिस्टेंस क्या x होगी, फिर आगे y जाएगा और वापस y पीछे जाएगा, और इनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो वही होता है जो इनकी स्पीड का रेशियो है। इसकी स्पीड 10 है और C की स्पीड 50 है, क्योंकि C जो बदमाश है वो तो कार में बैठा हुआ घूम रहा है। बोलो एकदम ठीक है क्या? यहां से 0 से 0 कट जाएगा और x या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y का रेशियो निकाल लेना, या मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि x का मान अगर मैं 1 रख दूं, यहां पर 1 है तो x की वैल्यू यहां पर 1 रख दोगे तो यहां पर 2y बराबर 4 होगा, क्योंकि x का मान 1 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। बोलो ठीक है क्या? क्या समझ पा रहे हो क्या? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताइए। वापस मैं आगे बढ़ता हूं, b को मान लो c ने यहां उतार दिया था, b आगे चल गया, c ने क्या किया, पीछे गया y, वापस y आया और आगे z चला गया, और यहां पर b और c वापस मिल गए। तो मुझे बताओ जब b को उतारने के बाद, b को वहां पर उतार दिया, b को उतारने के बाद मुझे बताइए b के द्वारा चलेगी डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कहोगे z, और c के द्वारा चलेगी डिस्टेंस कितनी होगी, b को उतारने के बाद b तो आगे चला गया, c पहले y पीछे आया, y आगे निकल गया और z आगे यहां पर चला गया, तो ये होगा y प्लस z, और यहां पर इसकी स्पीड तो आगे साइकिल से जा रहा है 10 है, और ये c तो कार में बैठा घूम रहा है। तो मुझे बताइए यहां से z और y का जो रेशियो आ जाएगा, क्या वो अपने पास फिर से जब आप लोग सोल्व करोगे तो क्या रेशियो 1:1:1 आ जाएगा क्या? इसका अनुपात तो आ जाएगा 1, इसका अनुपात अगर 1 है तो क्या y 2 होगा क्या? तो मुझे बताइए ये जो x, y और z जो है इनका जो रेशियो आ गया वो क्या 1 x का मान 1, y का मान 2 और z का मान 1। क्या रेशियो x, y और z का जो रेशियो है वो मुझे सारे लोग बताओ, क्या 1:2:1 आ गया है क्या? तो यहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, अब डिस्टेंस निकाल सकते हो। टोटल 4 है, रेशियो थोड़ा बहुत आता होगा। 1200 किलोमीटर को क्या इस रेशियो में बांट लोगे क्या? 1200 वैल्यू है 4 की, 1 की वैल्यू होगी 300, इसका मतलब ये डिस्टेंस तो अपनी 300 है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो 300 है। आगे ये जो डिस्टेंस टोटल 1200 हमें पता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस कितनी है 600 है, 400 है 600 है, 600 है, 1 की वैल्यू 300 है तो 2 का मान 600, और ये वैल्यू कितनी है 300 है। बोलो समझ पाए हो क्या? अब अपने पास हो क्या रहा है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ध्यान देना। एक किसी का भी एक का टाइम निकाल लो, या तो ए का या बी का या सी का। एक बंदा ऐसा है जो कार से नीचे नहीं उतरा, कौन बताओ? एक बंदा ऐसा है जो कार से नीचे नहीं उतरा, सी। तो सी के द्वारा चलेगी डिस्टेंस कितनी होगी, पहले तो 300 जाएगा, ध्यान से सुनना, फिर बी को छोड़ने आगे 600 जाएगा, पहले तो 300 गया, फिर 600 गया, फिर वापस आया 600,
देखो पहले 300, फिर 600 गया, फिर 600 वापस आया, फिर 600 वापस आगे गया, तो 3 बार चले गए सी कार में बैठकर 600 और 300 आगे वाली है, तो डिस्टेंस कितनी होगी ये 2400 किलोमीटर, और उसकी स्पीड कार में 50 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो क्या टाइम आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 2400 में 50 का अगर भाग दोगे तो अपना आंसर आ जाएगा कितना, 48 आवर्स। ये अपना आंसर है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि तीनों साथ चलना शुरू हुए थे, तीनों साथ पहुंचे हैं, किसी का भी टाइम निकाल लो। ये जो सी का टाइम मैंने निकाल लिया, यही अपने पास टाइम होगा दिल्ली से मुंबई पहुंचने। कोई बच्चा चाहता है कि सर मैं तो ए का टाइम निकालना चाहता हूं, तो बताओ कैसे आएगा? तो ए जो 300 किलोमीटर चला है वो तो चला है तांगे से। ए की अगर मैं बात करूं तो 300 किलोमीटर चला है वो तो तांगे से, और आगे डिस्टेंस बची कितनी 900, वो कार से। तो 300 में तो आप डिवाइड करोगे 10 से, 300 किलोमीटर में तो डिवाइड करोगे 10 से, और 900 किलोमीटर कार में बैठ कर गया 50 से, ऐड करोगे तो 30 और 18 सोल्व करते ही वही 48 आना है। कोई स्टूडेंट कहेगा सर मैं तो बी से निकालना चाहता हूं, बी का टाइम, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस बी जो है वो 900 किलोमीटर तो गया है कार से, और फिर 300 किलोमीटर जा रहा है साइकिल से, तो कार की स्पीड ये है, इसकी स्पीड ये है, ऐड करोगे तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो यही होगा। क्या अब की बार तो मुझे बताओ, क्या अच्छे से समझ पाए हो गया? हाँ ना बोलो, बोलते रहो। क्या अब तो एकदम ठीक है क्या? स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। दिलीप इस क्वेश्चन को एग्जाम में आए तो स्किप कर सकते हो, यहां स्किप मत करना। क्वेश्चन को एग्जाम में स्किप कर सकते हो, यहां तो हम लोग सीखने के लिए हैं। यहां पर चीजें स्किप करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे हर चैप्टर में 2-2, 3-3% चीजें स्किप करते जाओगे तो लास्ट में वो परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर एग्जाम में 100% कोर्स हो नहीं पाता है। हर्षित चौधरी आप बताओ। हर्षित भी वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर कोचिंग कब खुलेगी। हर्षित मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कब खुलेगी, एकदम फिक्स टाइम बताया था, कितने बजकर कितने मिनट और कितने सेकंड पर खुलेगी। उसके लिए आज का वीडियो आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा, ध्यान रखना। पूरा मैंने समझाया है, कहां पर ग्रह नक्षत्र कहां पर होंगे वो पूरा मैंने बताया है, तो आप एक बार देखना। हर्षित चौधरी ये चीज आपके लिए है। मंगल कहां पर होगा, बुध कौन से ग्रह में होगा, हर्षित आपके लिए बताया है। इस क्वेश्चन को 2-3 बार खुद करने की कोशिश करना। बाकी बच्चे भी कह रहे हैं कि सर देखो बताया है, ठीक है ना, x + y + z। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। फिर हम लोग कल मिलते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन और करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, कल मिलेंगे फिर। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, पढ़ाई करते रहना। जब भी आप लोगों को मौका मिले वैक्सीन आप लोग ले लेना। ऐसा नहीं हो कि वैक्सीन में लापरवाही नहीं करना आप लोग। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।